सुनने वाले सभी साथियों को सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्रुतिलोक के एक नए अंक में। साथियों, आज की हमारी कहानी रहस्य रोमांच से भरी बड़ी ही रोचक कहानी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात उस समय की है जब लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौट रहे थे। दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या में चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ था। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और अन्य सभी लोग आनंद में मग्न थे। तभी अचानक माता सीता को वनवास जाने से पूर्व सरयू नदी को दिया हुआ अपना एक वचन स्मरित हुआ। माता सीता ने वनवास जाते समय सरयू नदी को पार करते हुए सरयू माँ को एक वचन दिया था कि यदि वे अपने स्वामी और देवर लक्ष्मण के साथ सकुशल वापस लौट आएंगी तो माँ सरयू की विधिवत पूजा अर्चना करेंगी। स्वागत उत्सव समाप्त होने के पश्चात रात्रि में उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ सरयू तट जाने का निश्चय किया। माँ सरयू के तट पर पहुँचने के पश्चात सीता जी के आदेशानुसार लक्ष्मण सरयू जल लाने के लिए एक मटकी के साथ जल में उतर गए। तभी अचानक नदी से एक भयानक राक्षस निकल पड़ा जो लक्ष्मण जी को निगल जाना चाहता था। ये देखकर जानकी व्याकुल हो उठी और राक्षस से पहले उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण को निगल लिया। लक्ष्मण को निगलते ही एक विचित्र घटना घटी। माँ सीता का संपूर्ण शरीर जल रूपी हो गया। संयोगवश हनुमान जी भी अदृश्य रूप से उन दोनों के साथ ही आए हुए थे। यह विचित्र दृश्य देखकर हनुमान जी ने जल रूपी जानकी के शरीर को मटकी में भर लिया और उसे भगवान श्री राम के पास ले आए। हनुमान द्वारा संपूर्ण घटना को सुनकर भगवान मुस्कुराए और व्यंग स्वरूप हनुमान से बोले, हनुमान, मैं तो समझता था कि मैंने समस्त राक्षसों का वध कर दिया है, फिर ये कौन सा राक्षस है? हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक अनभिज्ञता प्रकट की। तब रहस्य को उजागर करते हुए भगवान बोले, हनुमान, ये अघासुर नाम का राक्षस है और इसे महादेव का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का शरीर एक ही तत्व में परिवर्तित हो जाएगा तब वह तत्व ही अस्त्र के रूप में इसका वध करेगा। हनुमान ने पूछा, प्रभु, इसका वध करेगा कौन? भगवान पुनः मुस्कुराए और बोले, इसका वध स्वयं महादेव ही अपने रुद्रावतारी हनुमान रूप में करेंगे। हनुमान के द्वारा अगला प्रश्न पूछने से पूर्व ही भगवान ने आदेश दिया, हनुमान, जाओ इस जल को पुनः सरयू माँ में गिरा दो, इससे इसका वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। हनुमान जी ने गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का उच्चारण करते हुए मटकी के जल को सरयू नदी में गिरा दिया। जल के नदी में गिरते ही भयंकर गर्जना के साथ ज्वाला उठी। राक्षस का अंत हो गया और माँ सीता तथा लक्ष्मण ने पुनः अपना मानव रूप प्राप्त कर लिया। साथियों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं श्रुतिलोक के अगले अंक में एक अन्य रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।